इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। समय के साथ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्मों का फल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। वह रोज खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसे उतना अनाज नहीं मिलता जितना उसकी जरूरत थी। गांव में एक अमीर साहूकार भी रहता था, जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत लालची और क्रूर था। वह गरीबों से ज्यादा ब्याज वसूलता और जो उसे पैसे नहीं लौटा पाते, उनकी जमीन छीन लेता। रामू की परीक्षा एक दिन रामू के खेत में भारी बारिश हो गई, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। उसके पास साहूकार से लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। मजबूर होकर वह साहूकार के पास गया और विनती करने लगा, साहूकार जी, कृपया मुझे थोड़ा समय और दें। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। लेकिन हरिराम ने गुस्से में कहा, नहीं, अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो मैं तेरा खेत छीन लूंगा। रामू बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान कभी तो न्याय करेंगे। भाग्य का चक्र कुछ साल बाद साहूकार की सेहत बिगड़ने लगी। उसके बेटे बहुत आलसी थे और पैसों की कद्र नहीं करते थे। धीरे धीरे साहूकार की सारी संपत्ति खत्म होने लगी। उधर रामू ने कड़ी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई। एक दिन वही साहूकार, जो कभी बहुत शक्तिशाली था, रामू के दरवाजे पर आया और रोते हुए बोला, रामू, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने दयालुता दिखाई और कहा, साहूकार जी, ये सब कर्मों का फल है, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। रामू ने साहूकार को सहारा दिया और उसे अपने खेत में काम करने का मौका दिया। कुछ समय बाद साहूकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ